हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है ना? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का ए टाइगर इन द जू पोएम को, जिसको अपने सुंदर सुंदर शब्दों से कंपोज किया है, रचना किया है हमारे नॉरिश सर ने। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने काफी डिटेल में वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, और वीडियो के लास्ट में सभी कॉम्प्लिकेटेड वर्डों को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें, और बोर्ड परीक्षा में यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने देखा होगा, कोई इंसान हो, जानवर हो, पंछी हो, यदि उसे कंक्रीट सेल में अथवा रूम में कैद कर दिया जाए तो उसकी जो एक्टिविटी है वो लगभग शून्य के बराबर हो जाती है। वो दौड़ नहीं सकता, वो छलांगे नहीं मार सकता है, वो लंबी लंबी फर्राटे नहीं कर सकता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। आज का वीडियो कुछ इसी तरह के कहानी पर निर्भर है। आज कहानी एक बेचारे, एक लाचार टाइगर की है, जो एक कंक्रीट के सेल में कैद है। बेचारा मायूस है, उदास है। उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी उसकी पावर है, कहीं न कहीं इस कंक्रीट के सेल के अंदर है। ये न तो छलांग मार सकता है, न तो दौड़ सकता है, न तो तेजी से चल सकता है, क्योंकि इसका जो सेल है बहुत ही सकरा है, बहुत ही पतला है। टूरिस्ट वाले, सैलानी वाले, हम आप जब भी इसके पास से होके गुजरते हैं तो कहीं न कहीं एक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह करते हुए वो बहुत क्रोधित हो जाता है, क्रोध से पागल हो जाता है। लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूर है, लाचार है। यदि उसको छोड़ दीजिए, उसको आजाद कर दीजिए, तब दिखाएगा व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, एंड व्हाट इज माई पावर, मेरा ताकत क्या है। एक ही छलांग में आपका काम तमाम कर देगा। मेरा मानो तो इस टाइगर किंग को, इस जंगल के राजा को इस कंक्रीट सेल में कैद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का एक अंग है, एक कड़ी है। इसके यहाँ रहने से हमारे इकोसिस्टम ब्रेक हो सकता है, वीक हो सकता है। इसको तो झरने के पास छिपा होना चाहिए, लॉन्ग ग्रासों पर इसे स्लाइड करना चाहिए, और कहीं न कहीं हिरणों के झुंड का शिकार करना चाहिए। एक ही छलांग में उनका काम बहुत सारा तमाम कर देना चाहिए। लेकिन बेचारा उदास है, मायूस है। इसको तो कहीं न कहीं जंगल के एरिया में जाना चाहिए, और लोगों के बीच में आतंक फैलाना चाहिए, और चिघरना चाहिए, स्ट्रालिंग करना चाहिए। लेकिन सारी इसकी ताकत, इसकी पावर इसी कंक्रीट के सेल में कैद है, और लोग इसके पास जाके इतनी समय इसकी बेचारी की मजबूर है, लोग इसके पास जा करके सेल्फी लेते हैं। यदि यही टाइगर जू में न होकर के, कंक्रीट सेल में कैद न होकर के बाहर होता, तब दिखाता व्हाट आई एम, व्हाट हाउ पावरफुल आई एम, मैं कितना ताकतवर हूँ। एक ही छलांग में बहुत सारा सबका काम कर देता, लेकिन बेचारा उदास है, मायूस है। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर की दयनीय स्थिति के विषय में वर्णन किए हैं हमारे पोएट साहब, नॉरिश साहब ने दयनीय स्थिति के वर्णन किया है। इन्होंने क्या कहा है टाइगर के विषय में? ही स्टाल्क माने वो धीरे धीरे चलता है, घूमता है, और गुस्से में बिल्कुल है। स्टाल्क मतलब धीरे धीरे चलना और गुस्से में रहना। इन हिज विविड स्टेप, और उसके जो शरीर पे जो स्टेप जो पट्टियां बनी हैं काफी विविध है, काफी स्पष्ट ढंग की है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, जो उसका केज है, जो उसका पिंजड़ा है, बस फ्यू ही स्टेप का है, बस कुछ ही कदमों का है। बहुत छोटा सा उसका पिंजड़ा है, उसी में टाइगर कैद है, और वहां पर स्टाल करता है, धीरे धीरे चंद कदमों के साथ अपना स्टाल करते हुए जाता है, और काफी गुस्सा में है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसका जो पैड है, पैड का मतलब वो पाँव का जो पंजे का नीचे वाला पोर्शन है, ऑफ वेलवेट का मतलब होता है मखमल कलर, मखमल जैसा मुलायम। जो उसका पाँव का नीचे का पोर्शन है वो काफी मुलायम है। एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह पिंजड़े में बिल्कुल गुस्सा से पागल है, लेकिन बेचारा बहुत शांति पूर्वक है। क्यों? क्योंकि वह सेल के बाहर जा नहीं सकता है, इसलिए वो लाचार है, मायूस है, और इसी के कारण बिल्कुल शांत है। नहीं तो दिखा देता कि मैं क्या चीज हूँ, सेल्फी लेने वाली को दिखाता कि मेरा पावर क्या है। एक बार टाइगर को कंक्रीट सेल से बाहर निकालिए, अब सामने से सेल्फी लीजिए, तब दिखाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कितना पावरफुल है। खैर हम नहीं कह रहे हैं, ये टाइगर साहब के
कंडीशन को देखकर बोला जा रहा है। चलिए हम सेकंड स्टेंजा में देखें। सेकंड और जो थर्ड स्टेंजा है, हमारे पोएट साहब जो ये कह रहे हैं, इस जो टाइगर है वास्तव में नेचुरली इस कंक्रीट सेल में नहीं होना चाहिए, इसको किसी जंगल झाड़ी में छिपा होना चाहिए, ताकि एक जो हिस्ट पुष्ट हिरन आते हैं और जो है अन्य शिकार को बहुत आसानी से कैच कर सके। लेकिन बेचारा ये लाचार है और एक कंक्रीट सेल में कैद है। तो चलो सेकंड स्टेंजा देखते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेंजा में भी लगभग जो है कंडीशन यही है, इसको कहां पर छिपा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेकंड स्टेंजा देखें। ही शुड बी लकरिंग, शुड भी होना चाहिए, लकरिंग माने छिपा होना चाहिए इन द शैडो। शैडो की मतलब जो है उस छाया में, उस जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो है छाया में कहीं न कहीं इस जो हिरन है, जो टाइगर है, इसको वहां पर छिपा होना चाहिए। स्लाइड करना चाहिए, फिसलना चाहिए। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घासें हैं उसी पर इसको स्लाइड करना चाहिए। इसी से होकर के तेजी से स्लाइड करना चाहिए ताकि ये हंट कर सके। नियर द वाटर होल, कहां पर स्लाइड करना चाहिए? नियर, उस पास में। द वाटर होल का मतलब वो झरना, जहाँ झरना के पानी जो है गिर रहा है वहीं पर जो है होलों के पास जाना चाहिए, वहीं पर इसे स्लाइड करना चाहिए। घासों पर लंबी लंबी छलांगे मारना चाहिए। वेयर, जहां पर प्लम्प हिस्ट पुष्ट डियर पासे, और उस जो है झरने के पास से होकर के हिस्ट पुष्ट जो है हिरन गुजरेंगे, ताकि उनका बहुत आसानी से शिकार कर लेना चाहिए। लेकिन यह बेचारा लाचार है, मजबूर है, जो कि एक कंक्रीट के सेल में कैद है। चलो एक बार सेकंड स्टेंजा को और हम देखते हैं। ही शुड बी लकरिंग, इससे छिपा होना चाहिए। लकरिंग का मतलब होता है छिपा होना, छुपा होना चाहिए इन द शैडो, उस छाया में, उस पेड़ पौधे की छाया में इसे छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घासें हैं उससे होकर के इसे स्लाइड करना चाहिए। स्लाइड का मतलब वो फिसलना चाहिए ताकि इस शिकार आसानी से कर सके। नियर द वाटर होल, कहां पर स्लाइड करना चाहिए? जो वाटर होल है और वहां पर झरना का पानी गिर रहा है वहीं पर जाकर के इसे लंबी लंबी ग्रासों में जो है स्लाइड करना चाहिए। वेयर, जहां पर द प्लम्स डियर पासे, जहां पर हिस्ट डियर जो है वो झरने के पास आते हैं, और ज्यों ही देखे ये उनके ऊपर एकाएक इसे अटैक कर देना चाहिए और उनको आसानी से अपना निवाला बना लेना चाहिए। लेकिन ये बेचारा मजबूर है, एक कंक्रीट के सेल में बंद है। चलो अब इसके बाद थर्ड स्टेंजा में आते हैं, देखते हैं हमारे पोएट साहब क्या कह रहे हैं। ही शुड बी स्नॉलिंग, शुड भी करना चाहिए, स्लानिंग माने चिघरना चाहिए। ये जो टाइगर है इसको जो है स्लानिंग करना चाहिए, चिघरना चाहिए अराउंड हाउसेज, उस घर के पास में, जो आसपास जो है जंगल के पास में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जाना चाहिए और इसको जो है स्लानिंग करना चाहिए, चिघरना चाहिए। आर दी जंगल से एज, जंगल से एज का मतलब वो जंगल के किनारे का जो क्षेत्र है वहीं पर जाना चाहिए, उसको यहाँ स्लानिंग करना चाहिए, उसको वहां पर चिघरना चाहिए। बियरिंग हिज व्हाइट फेंस, बियरिंग दिखाना चाहिए, हिज व्हाइट माने व्हाइट सफेद, फेंस माने यहाँ फेंस का सेंस है दांतों से, इसको जो है उस जंगल के एरिया में जाना चाहिए और लोगों के बीच में अपने जो है वहां चिघरना चाहिए और अपने व्हाइट दांतों को दिखाना चाहिए। और हिज क्लम्स माने पंजे, अपने पंजों को और सफेद दांतों को लोगों के बीच में जाकर के दिखाना चाहिए। टेररिजिंग द विलेजर्स, टेररिजिंग का मतलब जो है, टेररिज्म का मतलब एक प्रकार का आतंक फैलाना, आतंक फैलाने का यहाँ सेंस क्या है, उनके बीच में एक भय पैदा करना चाहिए। यानी जो टाइगर है इसको कहीं न कहीं उस जंगल के क्षेत्र में जाना चाहिए जहां से लोग गुजरते हैं और वहां पे लोगों के बीच में आतंक फैलाना चाहिए ताकि उनके अंदर इसका जो भय है बरकरार रहे। तो चलो फटाफट फोर्थ स्टेंजा पे आते हैं। इस स्टेंजा में हमारे जो पोएट साहब हैं इस बिचारी की जो है दयनीय स्थिति के विषय में पुनः जो है जिक्र किया है। क्या बोलते हैं हमारे पोएट साहब, बट ही लॉक्स इन ए कंक्रीट सेल, जो हमारा जो टाइगर है ये कहीं न कहीं एक कंक्रीट के सेल है, उसी में बेचारा लॉक है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द वार, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है बेचारे की, वो क्या है, उस जो है बार का मतलब होता सरिया, उस सरिया यानी कि जो कंक्रीट सेल है उसमें चारों तरफ से सरिया से जो है पैकिंग किया गया है, उसी सरिया के अंदर में कहीं न कहीं जो है छिपा हुआ है।
स्टाल्किंग, और वो धीरे धीरे जो है बेचारा स्टाल कर रहा है। स्टाल का मतलब जो है आपको जैसे प्रारंभ में ही हम बताए हैं कि धीरे धीरे चलना और गुस्सा में बिल्कुल पागल रहना, तो उसी को स्टाल कहते हैं। यानी धीरे धीरे उस पिजड़े में ये स्टाल कर रहा है। दी लेंथ ऑफ हिज केज, और जितना भी उसकी लंबाई है, लेंथ है उस पिजड़े की, उसी में बेचारा ये स्टाल कर रहा है। इग्नोरिंग दी विजिटर, और इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है जो विजिटर्स का मतलब जो लोग इसको जो है देख रहे हैं उसको से अपना मुंह कहीं ना कहीं ये छिपा रहा है। ऐसा मालूम चल रहा है कि बिल्कुल जो है ये उन लोगों का ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलो एक बार और फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं, क्योंकि बेचारी कंडीशन, बुरी कंडीशन के विषय में वर्णन किया है, तो एक बार और देखते हैं हमारे पोएट साहब क्या कहते हैं। बट लेकिन ही इज लॉक्स इन ए कंक्रीट सेल, ये जो हमारा टाइगर है ये कहीं ना कहीं जो है ये घासों पे स्लाइड नहीं कर सकता है, जंगल में जाकर के लोगों के बीच में आतंक नहीं फैला सकता है, लेकिन ये बेचारा एक कंक्रीट के सेल में पैक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी पावर है, कहीं ना कहीं इस जो है बिहाइंड द बार, इस सरिया के पीछे छिपा हुआ है, यानी कंक्रीट सेल में दफन हो चुका है। स्टाल्किंग, और गुस्से में पागल है, धीरे धीरे बेचारा जो है घूम रहा है, टहल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसी में जो है पिजड़ा जो छोटा मोटा है उसी पिजड़े में कैद है, और उसी में धीरे धीरे जो है बेचारा चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है विजिटर्स, विजिटर का मतलब जो इसको देख रहे हैं उनसे अपनी आंखों को छिपा रहा है, यानी उनकी तरफ नहीं देख रहा है, उसे अनदेखा कर रहा है। तो ये था हमारी फोर्थ स्टेंजा। चलो अब फिफ्थ स्टेंजा में हम प्रवेश करते हैं, देखें हम पोएट साहब क्या कहते हैं। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में जो है अंतिम आवाज सुनता है। जब पेट्रोलिंग कार जो है रात में जाती है, गश्त करते हैं पेट्रोलिंग कार से लोग, तो वह इसकी लास्ट वॉइस होता है जो रात में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और रात में जो है पेट्रोलिंग कार की जो है लास्ट बार यह आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूर करके इस तरह से कुछ देखता है। स्टेयर का मतलब एक टका देखना, घूर कर किसी को देखना, यानी ये स्टेयर करता है। पेट्रोलिंग कार के जितने कर्मचारी हैं उन्हीं को स्टेयर करता है। पहले समझ लीजिए पेट्रोलिंग कार क्या होती है। जो चिड़ियाघर होती है उसमें भी एक कार, खास तरह के कार में कर्मचारी बैठ जाते हैं, रात में जो है गश्त करते हैं, देखते हैं किसी जानवर को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, तो ऐसे कार को ही पेट्रोलिंग कार कहते हैं। यानी कि रात में जब पेट्रोलिंग कार पहुंचती है तो उसको ये स्टेयर करता है टाइगर साहब। क्यों? क्योंकि बेचारा जो है वो कैद है एक कंक्रीट के सेल में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी जो है चमकीली जो आंखें हैं उसी आंखों से स्टेयर करता है, लोगों को देखता है। जैसे आप बिल्ली को देखे होंगे, टार्च चलाइए तो मालूम चलता है आंख जो है चमक रहा है, तो सेम जो है उसी का जो है ले लीजिए। चूंकि टाइगर, बिल्ली भी एक टाइगर का ही जो है बहुत सारे क्वालिटी उससे मिलता जुलता है। एट द ब्रिलियंट स्टेयर, और जो है ब्रिलियंट स्टेयर का मतलब चमकते हुए सितारे, जो रात में चमकते हुए सितारे हैं उनको अपने जो है चमकीले आंखों से ये क्या कर रहा है, घूर रहा है, घूर करके देख रहा है। क्यों? बेचारा लाचार है और कंक्रीट के सेल में बंद है। चलो फटाफट एक बार पांचवा स्टेंजा को और हम देखते हैं। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में अंतिम बार ये आवाज सुनता है। किसका सुनता है? द पेट्रोलिंग कार, वो जो पेट्रोलिंग कार लोग पेट्रोलिंग कार से जो है रात में गश्त करते हैं उसी की आवाज ये लास्ट बार सुनता है। उसके बाद जो है ये बिल्कुल जो है वहां शांत होकर बैठ जाता है अपने पिंजड़े में। एंड स्टेयर, और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपने चमकीले आंखों से जो है बेचारा घूर रहा है, वो पेट्रोलिंग कार को घूर रहा है। और किसको घूर रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टेयर, और जो चमकीले सितारे हैं, तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, वहीं से उसको भी घूर रहा है। क्यों? विकास जो है वह बेचारा जो है बहुत लाचार है, मजबूर है, कंक्रीट की सेल में जो है कैद है। लोग इसको जो है लोगों को यह अनदेखा कर रहा है, लोगों से अपनी निगाहों को छिपा रहा है। लेकिन एक बार जो है टाइगर को उस सेल से बाहर निकाल दीजिए, तब लोग देख सकेंगे कि इसकी पावर क्या है, सेल्फी लेने का मतलब क्या है। बस एक ही सेकंड में लोगों का काम तमाम कर देगा। चलो हम फटाफट अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्डों को देखते हैं। स्टाल के, STALKS, स्टाल का मतलब क्या चीज होता है? धीरे धीरे गुस्से में होकर के चलना। कोई व्यक्ति है गुस्सा से बिल्कुल पागल है, धीरे धीरे चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वह स्टाल कर रहा है। विविड,
विविड माने होता स्पष्ट, कोई चीज बहुत क्लियर दिखाई देता है तो उसी को कहते हैं विविड। स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब STRIP, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। पट्टी जो हमारा टाइगर होता है उसके जो है जो शरीर पर जो है सीधे सीधे ब्लैक कलर की जो है पट्टियां दिखाई देती है वही कहलाती है स्ट्रिप। बिल्बेट, बिल्बेट का मतलब होता है काफी जो मुलायम जो है कोई कलर वस्तु है, खास करके मखमल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्बेट बोलते हैं। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है हाइड करना, कहीं पर छिपना को जो है लर्किंग कहते हैं। लर्क माने छिपना, ING का मतलब हो गया छिपते हुए। स्लाइड, SLIDE, स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, कहीं पर से जो है होकर के फिसलना को हम जो है क्या कहते हैं, स्लाइड, और उसी में ING जोड़ दिया है, स्लाइड माने फिसलते हुए। प्लम्प, प्लम्प का मतलब क्या चीज होता है, PLUMP है। प्लम्प का मतलब क्या चीज होता है, हिस्ट पुष्ट, जैसे ये डियर वहां से गुजरे, जो डियर हिस्ट पुष्ट हो उसी को प्लम्प कहते हैं। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है चिघरना, कहीं पर जैसे टाइगर जो है चिघरता है, आप कहीं चिघरते हुए देख जाएंगे तो आपका भी काम बहुत तमाम हो जाएगा, इतना जो है डर उत्पन्न कर देगा टाइगर, तो उसी को कहते हैं स्नार्लिंग। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोरिंग ING जोड़ दिया है, अनदेखा करते हुए, यानी इग्नोर माने किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं लेकिन ऐसा अपना वेशभूषा बना लेना कि मालूम चले वो देख ही नहीं रहा है, उसी को इग्नोर बोला जाता है। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है रात में गश्त करने को ही पेट्रोलिंग कहते हैं। पेट्रोलिंग कार का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कार जिसमें बैठ करके लोग जो है रात में गश्त करते हैं, किसी का जो है चिड़ियाघर में खास करके जो है जानवरों को देख रेख करते हैं, तो उसी को जो है क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब जो है गश्त करना, और पेट्रोलिंग कार का मतलब जो है गश्त करने वाली एक प्रकार की कार। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, इस तरह से देखना, इस तरह से घूर कर, स्टेयर, एक टकाई से घूर करके देखना को हम क्या कहते हैं, स्टेयर कहते हैं। तो ये था कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जिसको हम लाइन बाय लाइन समझा दिए हैं। अब चलो हम जो है कुछ स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रायः जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रायः आते हैं। तो चलो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज इन द केज, हु इज कौन है, इन द केज पिजड़े में, वो कंक्रीट के सेल में बताइए कौन सा है। विकल्प नंबर ए दिया है लायन, एक जो है लायन है, नहीं लायन का कहीं जिक्र नहीं है। और क्या देखते हैं, ये डियर, एक हिरन है, हिरन का जिक्र है लेकिन हिरन जो है उस कंक्रीट के सेल में नहीं था, ये डियर नहीं था। और तब क्या था, तीसरा विकल्प यानी सी वाला देखते हैं, ये टाइगर, ये टाइगर था, हाँ बिल्कुल टाइगर था, इट इज ए डिफिनिट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी ए टाइगर, यानी हु इज इन द केज, पिजड़े में कौन है, इट वॉज नथिंग बट ए टाइगर, कोई दूसरा नहीं वो टाइगर ही था, यानी पहले का सी विकल्प सही है। चलो इसी अंदाज में हम जो है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइगर इज इन ए, जो टाइगर है वो है इन ए, है किसमें है जरा देखो। फॉरेस्ट एक जंगल में है, डेन एक माद में है, विलेज एक गांव में है। गांव में था का नहीं, गांव में नहीं, गांव के लोगों के बीच में वह एक आतंक फैलाना चाहता था। और क्या है, केज एक पिजड़े में है, शायद डी हो सकता है, शायद नहीं, निश्चित डी ही है। यानी जो हमारा टाइगर था वो मजबूर था बेचारा, एक कंक्रीट के सेल में था, कंक्रीट के सेल का मतलब एक पिजड़े में था। तो हमारा दूसरा ही का जो है विकल्प नंबर डी सही है। चलो इसी और आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज की पॉइंट इन ब्यूटी एग्जामिनेशन, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो, द टाइगर टेरराइज, टेरराइज का मतलब आतंक फैलाता है, डराता है। आतंक यहाँ फैलाना नहीं बोलेंगे, यहाँ डराना बोल देंगे। द किसको जो है आतंक फैलाता है, किसके बीच में आतंक फैलाता है, किसको डराता है, जरा देखिए। ए विकल्प है एनिमल्स, जानवरों को डराता है। जरा देखिए और किसको डराता है, विलेजर्स, ग्रामीणों को जो है डराता है। चलो और भी विकल्प देखते हैं, दो विकल्प में क्या है। डियर हिरणों के बीच में आतंक फैलाता है, उनको डराता है भाई। डी वाला लायंस जो है शेर को दिखाता है। अरे शेर तो जो है जंगल का राजा कहा जाता है, शेर से जो है कैसे शेर को जो है डरा सकता है।
हमारा जो है विकल्प नंबर जो है बी, वहां पर जिक्र हुआ है किसके बीच में आतंक फैलाना चाहिए, उन ग्रामीण के बीच में जो फॉरेस्ट के एज पे हैं, जो किनारे पर हैं। तो हमारा थर्ड का विकल्प नंबर बी, विलेजर्स यानी ग्रामीणों को जो है वो बीच में आतंक फैलाता है, दूसरे शब्दों में ग्रामीणों के बीच में जो है ग्रामीणों को डराता है। चलो इसी अंदाज में हम एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखते हैं। ही शुड बी लकरिंग, उसको लकरिंग करना चाहिए, उसको हाइड करना चाहिए, छिपा होना चाहिए, इन द शैडो, उस छाया में, टू अटैक, आक्रमण करने के लिए। किस पर आक्रमण करने के लिए जरा देखो, यानी ही शुड बी लकरिंग, उसे छिपा होना चाहिए, इन द शैडो टू अट्रैक, अट्रैक माने आक्रमण करने के लिए, अटैक। तो पहला देखें विकल्प द रैबिट, खरगोश के ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए। नहीं, खरगोश का तो जिक्र ही नहीं है, नहीं खरगोश नहीं हो सकता भाई। चलो और विकल्प देखा जाए। द डॉग्स, कुत्तों के ऊपर, टाइगर जो है देखिए कुत्तों को तुरंत जो है एक ही जो है छलांग में उसका काम तमाम कर देता है, लेकिन टाइगर का जिक्र तो है, कहीं डॉगी का जिक्र नहीं है। तो डॉगी तो दैट शुड बी नेग्लेक्टेड है, इसको अनदेखा कीजिए। चलिए हमारा सी विकल्प देखिए। द फॉक्स, लोमड़ी के ऊपर जो है बहुत तेजी से आक्रमण करने के लिए ये छिपा होता है जो है साइडों में। नहीं, लोमड़ी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हमारा डी विकल्प, 3 विकल्प नहीं सही है, ए बी सी तो गारंटी है, दैट इज श्योर द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वही सही होगा। आई वो है द डियर, हिरन के ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए कहीं ना कहीं वो लकरिंग करता है, वो छिपा होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर लास्ट यानी फोर्थ विकल्प ये जो है डी वाला है, वही हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्डों को देखें, कुछ एक्सपेक्टेड जो आने वाले क्वेश्चनों जो इम्पोर्टेंट बहुत है उस क्वेश्चन को पढ़ें, और जो है लाइन बाय लाइन स्टेंजा को पढ़ें। तो हमारा विश्वास है कि आपको जो है वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा, थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद।